गट्टू चिंकी और ओरल एग्जामिनेशन। सब बच्चे क्लास में बैठे थे और हिंदी मैम सबको व्याकरण पढ़ा रही थी। बच्चों, अब आपके फाइनल एग्जाम्स का सिलेबस खत्म हो गया है और जल्द ही आपके एग्जाम्स की डेट भी आ जाएगी। ये सुनकर सभी बच्चे डर जाते हैं, मगर वो कुछ कहते उससे पहले ही गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं आपकी ओरल एग्जामिनेशन का शेड्यूल बताने आई हूँ। क्या ओरल एग्जामिनेशन? यस बच्चों, इस बार रिटन एग्जामिनेशन से पहले आपका ओरल एग्जामिनेशन होगा और वो परसों से शुरू होगा। ये रहा आपका शेड्यूल। मैम बोर्ड पर शेड्यूल लिखने लगती हैं। बट मैम, एग्जाम परसों ही है, हम इतनी जल्दी प्रिपेयर कैसे करेंगे, वो भी ओरल? बच्चों, प्रिंसिपल मैम ने यही डेट्स दी हैं, अब उन्हें चेंज नहीं कर सकते। बस आप सब गिवन चैप्टर्स को अच्छे से याद करके आइएगा। सिर्फ गट्टू चिंकी ही नहीं, बल्कि सभी बच्चे इस बात से डरे हुए थे। स्कूल खत्म होने के बाद गट्टू चिंकी घर जाकर सोचते हैं, चिंकी, बेस्ट यही रहेगा कि हम सारे चैप्टर्स अच्छे से रट लें, उसके बाद हमारा ओरल एग्जाम अच्छा ही जाएगा। सही कहा गट्टू, मैं तो बोल बोल कर याद करने वाली हूँ। हाँ, फिर क्या था, गट्टू चिंकी दोनों लग जाते हैं चैप्टर्स याद करने में। Rory lived with his bat. Oh no, cat. फिर से गलत बोल दिया। ओफो गट्टू, ये क्या है? आगे देख कर चलो ना, अभी सारी प्लेट्स गिर जाती तो फिर तुम क्या करते? सॉरी मम्मी, अब मैं सिर्फ लिविंग रूम में पढ़ूंगा। पर तुम अपने रूम में क्यों नहीं जा रहे हो गट्टू? वहाँ तो चिंकी बोल बोल कर पढ़ रही है, एक ही जगह पर हम दोनों बोल कर याद नहीं कर सकते ना। इस तरह से तुम दोनों को कुछ भी याद नहीं होने वाला। इस तरह से काम नहीं चलेगा। तुम्हें चीजों को समझकर याद करना चाहिए। क्या? तभी वहाँ चिंकी भी आ जाती है। हाँ, चीजों को सिर्फ याद मत करो, बल्कि समझो भी। जैसे रॉरी lived with his cat, इसका मतलब रॉरी अपने कैट के साथ रहता है। ओ हाँ मम्मी, मैं तो उसकी मीनिंग समझ ही नहीं रहा था, सिर्फ पढ़ कर बोल रहा था। शायद इसीलिए मेरा बार बार गलत हो रहा था। सही कहा गट्टू, अब अच्छे से समझ कर याद करो। और तुम भी चिंकी। ओके मम्मी। गट्टू चिंकी खूब मन लगाकर चैप्टर्स याद करते हैं। देखते ही देखते ओरल एग्जाम का भी टाइम आ जाता है। बच्चों, आप सबका ओरल एग्जामिनेशन नेक्स्ट वाले रूम में होगा। आप सबको रोल नंबर वाइज बाहर लाइन लगा के खड़े रहना है। जिसका नंबर होगा हम उसे क्लास में बुला लेंगे। वाह वाह, अच्छा है, मेरा रोल नंबर 20 है। पर मेरा तो 5 है, मुझे पहले ही जाना पड़ेगा। ओह नो। थैंक गॉड, मेरा तो गट्टू के भी बाद में है। चिंकी, हम दोनों तो साथ में फंस गए, मेरा तो रोल नंबर 1 है। चलो चलो बच्चों, अब बातें नहीं, सब लाइन लगाओ। बेचारे बंटी को सबसे आगे कर दिया जाता है। उसके पीछे बाकी सब बच्चे खड़े थे। पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। मत करो बंटी, सब ठीक होगा। गुड लक। रोल नंबर 1, अंदर आओ। ओह नो, बाय बाय फ्रेंड्स। बंटी रूम के अंदर चला जाता है और गट्टू चिंकी और बाकी फ्रेंड्स क्लास के बाहर खड़े होकर अंदर का सुनने की कोशिश करते हैं। अंदर का कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। पता नहीं मैम क्या पूछ रही होंगी। अरे गुड्डी, तुमने वो बिली द बार्बर चैप्टर का वो वाला क्वेश्चन याद किया क्या? सब कह रहे थे मैम वो जरूर सुनेंगी। क्या? कौन सा क्वेश्चन? अरे वही कि वाई बिली वर्क्स एज अ बार्बर। ओह हाँ, मैंने याद किया था। ओह नो, मुझे तो ये वाला याद ही नहीं। अब मैं क्या करूँ? सिर्फ 4 लोगों के बाद मेरा रोल नंबर है। अरे चिंकी, अब क्या? कोई नहीं चिंकी, मैं आंसर बोलता हूँ और तुम याद कर लो। हाँ गट्टू, ओके। देखो, बिली वर्क्स एज अ बार्बर बिकॉज he
likes cutting hair, and to him, the hair is like a canvas on which he can paint however he wants. That's why cutting hair is fun to him, and he works as a barber. Okay, अब याद रहेगा. तभी बंटी बाहर आ जाता है और मैम बोलती हैं, रोल नंबर 2। अरे अरे बंटी, कैसा रहा? मैम ने तुमसे क्या सुना बंटी? अरे सब हटो। ए बंटी, पहले मुझे बताओ कि मैम ने क्या सुना, मगर मैं तुम्हें क्यों बताऊं? क्योंकि मैं कह रहा हूँ। जल्दी बताओ अब। अरे इसको छोड़ो बंटी, तुम जल्दी बताओ ना, क्या मैम डांट रही हैं? नहीं नहीं दोस्तों, लेकिन हाँ, मैम बहुत सारे क्वेश्चन सुन रही है। मैं तो एकदम नर्वस हो गया था। क्या? बहुत सारे? एक नहीं? पता नहीं अब हमारा क्या होगा। हाँ सच कहा गट्टू, मैं तो एक आंसर सुना भी नहीं पाया। देखते ही देखते चिंकी की भी टर्न आ जाती है। रोल नंबर 5। यस यस मैम, मे आई कम इन? यस चिंकी, कम इनसाइड एंड सिट। थैंक यू मैम। ओके चिंकी, फर्स्ट गिव योर इंट्रोडक्शन। Introduction? Ma'am, my name is Chinky and I class in study 5A and my painting is my hobby. अरे चिंकी, आराम से बताओ, तुम इतना नर्वस क्यों हो? आराम से बताओ, स्ट्रेस फ्री होकर। मैम इतना प्यार से बोलती है तो चिंकी का सब डर अपने आप ही खत्म हो जाता है। Okay ma'am. हाँ चलो अब बताओ, Who was Rosie and what did she write in her diaries? Yes ma'am. काम होने के बाद चिंकी सारे आंसर सही सही सुना देती है और बाहर आ जाती है। चिंकी कैसा था? इजी था गट्टू, मैंने थोड़ा गड़बड़ किया, लेकिन फिर मैम ने इतने प्यार से बात की कि मेरी सारी नर्वसनेस गायब हो गई। क्या सच में? हाँ, और जो क्वेश्चंस मैम ने मुझसे पूछे मुझे वो सब आते थे, तो मैंने फटाफट से सुना दिए, और जो तुमने मुझे याद कराया था मैंने वो भी सुना दिया। ओह, फिर तो तुम लकी हो चिंकी। अब तो मुझे डर लग रहा है, कहीं मैम मुझसे बेकार क्वेश्चन न पूछ ले। हाँ, देखना ऐसा ही होगा। मैम तुमसे बहुत उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछेगी और तुम एक भी सुना नहीं पाओगे। क्या? ओए मोंटी के बच्चे, गट्टू तुम डरो मत, सब ठीक होगा, बस चिल करो और शांत दिमाग से सब याद किया हुआ सोचो। ओके चिंकी। थोड़ी देर में गट्टू की टर्न भी आ जाती है और वो अंदर जाता है। हाँ गट्टू, बताओ, Who did Rory live with? Rory liked cutting hair. क्या? गट्टू वो डिफरेंट चैप्टर है और ये डिफरेंट। तुम भी इतना नर्वस क्यों हो? आराम से बताओ। अच्छा पहले लंबी सांस लो। गट्टू लंबी सांस लेता है, फिर याद करके आंसर बोलता है। मैम, Rory lived with his little cat. वेरी गुड गट्टू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह गट्टू भी सारे आंसर सुना देता है और उसका ओरल एग्जाम भी अच्छा जाता है। वो बहुत खुश होकर बाहर आ जाता है। कैसा हुआ गट्टू? एकदम मस्त चिंकी। अरे वाह, हम सबका ही एग्जाम अच्छा हुआ। We rocked. Yes, we rocked.